देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमान को लेकर। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ब्रजलाल खाबरी ने संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम का ऐलान हुआ है। यूपी कांग्रेस की कमान अब ब्रजलाल खाबरी संभालेंगे। इसके साथ ही संगठन को मजबूत नेतृत्व देने के लिए इस बार 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नोटिस जारी कर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस ने भी कोशिशें शुरू कर दी है। संगठन को एक बार फिर से मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के साथ ही अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद से ये खाली पद पड़ा हुआ था। शनिवार को पार्टी ने नए अध्यक्ष पद के रूप में ब्रजलाल खाबरी के नाम का ऐलान किया। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नाम की भी घोषणा हुई। इस बारे में पिछले कुछ दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रांतीय अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो सकती है। बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर एसआरएल डायग्नोस्टिक सेंटर के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोमती नगर विपुल खंड इलाके में स्थित एसआरएल डायग्नोस्टिक सेंटर में सुबह बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो उठी और तीसरे तल तक भीषण धुआं फैल गया। आग की तपिश ने दरवाजे और खिड़कियों में लगे शीशे फट गए। धुएं के कारण जांच कराने आए मरीजों को दम घुटने की समस्या होने लगी। हालांकि किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई गई। उधर दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गोरखपुर दौरे की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी नेता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर भ्रमण के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्प चढ़ाया। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर को विकास का मॉडल बताया। साथ ही विकास कार्य में अपना योगदान देने की बात भी कही। वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखा, सीएससी को देखा और उसके बाद हमने वृक्षारोपण भी किया है। इसके अलावा हमने जन चौपाल भी लगाई है और एक विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। और जो केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं और प्रदेश की जो आदरणीय योगी जी की योजना जन जन तक पहुँचे, उसके लिए लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं और जन जन से बात करके चौपाल लगा करके 100% आच्छादन के लिए कह रहे हैं। आज गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम का अभी हमने निरीक्षण किया है। बहुत बेहतर ढंग से गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर संयोजन सभी विभागों से हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर किए जाने के बात कर लेते हैं झांसी की, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के सवाल पर पत्रकारों से बातचीत की। अपनी इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अपराधियों की जगह जेल में है और अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। वहीं पीएफआई के मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएफआई हिंसा फैलाने वाला संगठन है, जिस पर सरकार की ओर से जांच की गई और जांच में पाया गया है कि देश में मुस्लिम आबादी को भ्रमित करने वाले संगठन पर कार्रवाई की गई है। पत्रकारों से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है, संरक्षण नहीं।
पीएफआई एक देश में हिंसा फैलाने वाला, देश के खिलाफ साजिश करने वाला और देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला ऐसा संगठन जांच में पाया गया है और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को यह अनुरोध। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के सिद्धिक नगर कॉलोनी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल संजय नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रेखा और नाबालिग बेटी तासो की फावड़े से हत्या कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला 3 मंजिल मकान में रहता था और अक्सर आए दिन घर में विवाद होता था। कल विवाद के बाद अपने ही घर में महिला ने पानी की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद संजय और उसकी पत्नी में विवाद बढ़ गया और उसके बाद संजय ने फावड़े से अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। मौके से उनका बेटा भी नहीं मिला, जिसकी तलाशी पुलिस कर रही है। पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में ले लिया और बाकी की जाँच कर रही है। आज इनकी क्या बात थी ये हमें भी नहीं पता। कितने बजे फोन आया आपके पास? सर जी अभी दोपहर में आया था, मतलब ये बात हो चुकी होगी। 12:30 1 बजे। आरोपी है क्या काम करता था? पहले इनकी शॉप थी कन्फेक्शनरी की, बढ़िया काम था। ये 3 मंजिल का मकान वैसे नहीं बनाया है, बढ़िया काम था। उसके बाद थोड़ा सा ये पैसों में थोड़ा कमजोर होने लगे, जैसे किसी को उधार दे दिया। एक्चुअली इस मकान 3 मंजिला का है, उस पर दूसरा मंजिला पर जो महिला का लाश एक कमरा में मिली है और छत पर लड़की की लाश मिली है। लड़के के बारे में पता चला? एक लड़का भी अभी जो महिला का भाई आया उनसे पता चला है। ये बात कर लेते हैं औरैया की, जहां पर रामलीला कार्यक्रम की आड़ में बार बालाओं का नाच देखने को मिला। आपत्तिजनक डांस करती हुई बार बालाएं नजर आई। औरैया से रामलीला कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर बार बालाओं का डांस वीडियो सामने आया है। रामलीला कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं ने आपत्तिजनक डांस किया है और उनके डांस पर कुछ लोग पैसे उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बार बालाओं के इस आपत्तिजनक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने वीडियो की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बात की है। साथ ही और भी संचालक की खोज में भी पुलिस जुट चुकी है। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नाच गाना और उसमें रुपए पैसे आपस में लुटाने का दिख रहा है। जगह स्पष्ट नहीं है, वीडियो को देखा जा रहा है और उसकी जांच कर आवश्यक नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नाच गाना। बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां पर चिन्मयानंद रेप केस मामले में कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद कोर्ट की तारीख आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है। हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करने की बात भी कही है। कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि सरेंडर के बाद वो कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर फैसला ले। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने स्वामी चिन्मयानंद की धारा 482 के तहत दाखिल अर्जी को उक्त निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ दर्ज शिष्या से रेप के केस वापस लेने के लिए सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिंक एंड शूज की पॉलिसी के तहत किसी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है। टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है। कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया करवाना कानून की जिम्मेदारी है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां पर झूला जानलेवा बन गया। दरअसल झूला टूटने से कई लोग घायल हो गए हैं। गाजियाबाद में रामलीला मैदान में झूला टूटने से हड़कंप मच गया। कप प्लेट वाला झूला, जिसे ब्रेक डांस झूला भी कहा जाता है, जब काफी गति पकड़ चुका था और तेजी से घूम रहा था, तब उसका एक हिस्सा टूटकर उछला और किनारे लगी रेलिंग से टकराता हुआ बाहर जा गिरा। उसमें बैठे हुए लोग नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। झूले में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे और वो चारों घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे कि गोल घूमने वाले कप प्लेट झूले में लोग बैठकर झूल रहे हैं। झूला लगातार तेज होता जा रहा है।
धीरे धीरे झूला काफी तेज गति से घूमने लगता है और फिर अचानक एक युवक झूले को बंद करने के लिए इशारा करता दिखाई देता है। इसके साथ ही झूले का एक हिस्सा जिसमें 4 लोग बैठे थे हवा में उछलता हुआ दिखता है और उसमें बैठे लोग नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। झूला हवा में 4-5 फीट ऊपर उछलता है, झूले की रेलिंग से टकराकर बाहर की तरफ गिरता है। इसी दौरान घटनास्थल पर तेज शोरगुल भी हो जाता है। ढीला हो रहा था, हमने बोला था उसको, लेकिन उन्होंने वो नहीं माना कि वो उसको चला गए और स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी। मुझे भी डर लग रहा था कि मैं देख रहा था, मेरे पास वीडियो थी उसकी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। फिर उसको लास्ट में आके तो झूला करके हो गया, जिसमें हमारे बच्चे बैठे थे। एक झूला निकल गया था और उसमें 3-4 लोग घायल भी हुए हैं। तो इसके बारे में संबंधित SHO से बात की है और जो मेला जोनल प्रभारी हैं उससे बात की है। तो संज्ञान में आया कि इससे पहले से भी जो डिपार्टमेंट हैं सेफ्टी मेजरमेंट वाले, उनका NOC ले ली गई थी। बात कर लेते हैं उन्नाव की, जहां पर 4 महीने से वेतन न मिलने को लेकर नाराजगी नजर आई मेडिकल कर्मचारियों में, जिसके तहत उन्होंने धरना भी दे दिया है। नवागन सरस्वती मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी एक बार फिर वेतन न मिलने से नाराज दिखाई दिए। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। इससे पहले भी सैलरी न मिलने को लेकर कर्मचारी इस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं जानकारी में सामने आया कि कर्मचारियों की 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। गोपाल महेश्वरी। गोपाल जी, यहाँ पर आप आए थे, रिक्शा चालक जो थे हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हम लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम लोग का सिटी परमिट है, चाहे वो ई-रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, हम लोग के कागज़ सबके सारे पूरे हैं। होने पर भी जो यहाँ पे सत्ता के लोग हैं उन्होंने मनमाने तरीके से टेंडर उठाया और एक जगह पे नहीं 7 जगह पे हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है। हम जिस रूट पे जाएंगे, छोटा सा उन्नाव शहर है, हम जिस रूट पे जाएंगे कहीं 20 रुपये ले रहे हैं, कहीं 30 रुपये ले रहे हैं, और अगर पैसा ना दो तो मारपीट करते हैं, कहते हैं गाड़ी खाली करो, कोई गुल्लक से पैसे निकाल रहा, कोई जेब। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर जो पीलीभीत में हुआ। पीलीभीत में आयोजित हुआ ये संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें लोग अपनी फरियाद रखते हुए नजर आए। तहसील अमरिया के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जनता की समस्याओं को DM और SP सुनते दिखाई दिए। जनता की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। तो जैसा कि आपने देखा कि संपूर्ण समाधान दिवस के जरिए लोग अपनी फरियाद रखते हैं, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को हल करने के अधिकारी आश्वासन भी देते हैं और कई हद तक कुछ समस्याएं हल भी करते हैं। इस दौरान देखा गया है कि DM और SP दोनों ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं पर नजर रखी और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।